हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्रिकेट एनालिस्ट। मैं आपका होस्ट ऋषभ जैन आ गया हूँ वापस। लेकिन आज हम बात करेंगे थाला की टीम के बारे में। थाला थाला फॉर अ रीजन, चेन्नई सुपर किंग्स फॉर अ रीजन। क्योंकि क्या आपको चेन्नई का विनिंग परसेंटेज पता है क्या है इस आईपीएल के अंदर? 17 साल का इतिहास और चेन्नई कहाँ पे आता है, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। अगर हम आज बात करें कि इन्होंने ऑक्शन में कैसा किया है, तो अगर हम देखें सबसे पहले बिक तो इनकी है रचिन रविंद्र। बहुत सस्ते के अंदर मिले इन्हें, 1.8 करोड़ के अंदर। महंगे से महंगा प्लेयर भी उमेश यादव भी 5 करोड़ का बिका, लेकिन ये प्लेयर 1.8 करोड़ के अंदर, इट्स अ स्टील मैन। लाइक ही कैन गिव यू स्पिन ओवर्स, ही कैन बैट अप द ऑर्डर, ही कैन बैट इन द मिडिल ऑर्डर, लेफ्ट आर्म बैटर है। तो सारे वेरिएशंस ओपन हैं चेन्नई के लिए। एंड इन फ्यूचर इफ ही वांट्स टू बिकम द नंबर वन बैट्समैन फॉर देम, बी बी माई गेस, लाइक उसके पास सारे बेसिस कवर्ड है। एंड ये एक स्टील है, बेसिकली एक स्टील है। आप इनको अगर 7 करोड़ के अंदर रिटेन भी करोगे ना अगले साल, इट वोंट हर्ट बिकॉज यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर। एंड देन शार्दुल ठाकुर आए हैं ऑक्शन के अंदर 4 करोड़ के अंदर, सही प्राइस में आ गए। केकेआर के साथ थोड़ा भटक गए थे जाके, लेकिन वापसी आ गए हैं अब सीएसके के अंदर। तो अब इनका वही रोल इनका जो पहले था, जादूगर, जिनका रोल था कि मिडिल ओवर्स में बॉल डालेंगे एंड में आके फिनिश कर देंगे। सो 4 करोड़ अच्छा प्राइस शार्दुल ठाकुर के लिए। दो द फॉर्म इज नॉट दैट ग्रेट, बट सेंचुरी मारी अभी और मुंबई को हेल्प भी करे जीतने में, तो बाय ऑल मीन्स शार्दुल ठाकुर 4 करोड़ वर्थ इट है अब। फिर अगर हम देखिए डैरल मिचेल को लेकर आए हैं, कितने में? 14 करोड़, 14 करोड़ के अंदर डैरल मिचेल को लाए हैं। अनदर न्यूजीलैंड, स्टीफन फ्लेमिंग, अपने मिचेल सैंटनर है, अब रजन रविंद्र है और फिर अब डैरल मिचेल भी है। तो न्यूजीलैंड की एक सेकंड टीम बनती जा रही है, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि आप इनको तब यूज़ करेंगे जब टूर्नामेंट के अंदर बीच में पहुंच गए हैं और आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर एक स्टेबलाइज करने के लिए प्लेयर चाहिए। तो आई थिंक दैट्स विल बी हिज रोल। एंड आपको एज धोनी का जो मास्टर प्लान रहता है कि हमें बीच में कुछ 2-3 ओवर दे दे अच्छा एक बॉलर, इनका जो बॉल थोड़ा स्किड भी करता है और ये थोड़ा स्लो पिचेस पे काम भी आएंगे। तो डैरल मिचेल का जो काम है मेरे ख्याल से मेजरली इन द मिडिल ऑफ द सीजन होगा, लेकिन ही विल ही बी अवेलेबल क्योंकि न्यूजीलैंड के मैचेस भी हैं। तो मे बी, बट डैरल मिचेल 14 करोड़, आई थिंक इट्स वर्थ इट सीइंग हिज रीसेंट फॉर्म। फिर समीर रिजवी, इस यंगस्टर पे इन्होंने पैसा बहुत खर्च किया है और ये पहले अनकैप प्लेयर है आईपीएल के अंदर सीएसके के लिए, मतलब कि इस सीजन के लिए। और समीर रिजवी की बैटिंग की बहुत बातें होती है कि बहुत हार्ड मारते हैं, मिडिल ऑर्डर संभालते हैं, फिनिश भी करना जानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे फिट नहीं बैठ रहे प्लेइंग 11 के अंदर, तो आप समीर रिजवी को घुसा सकते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट दो दो और बाइस करी हैं, वो हैं एक तो मुस्तफिजुर रहमान, एक लेफ्ट आर्म बॉलर चाहिए था आपको, बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान, फिर के नाम से जानते हैं। अच्छा बॉल डाल सकते हैं ये। सो ही इज लाइक स्लो पिचेस के लिए परफेक्ट ऑप्शन है कि स्लोअर वन डाले, थोड़ा डिसीव करे और बैट्समैन फंसता ही है। तो मुस्तफिजुर रहमान और फिर एक उन्होंने एक कैप प्लेयर लिए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने, वो है अविनाश राव। ये भी एक बैट्समैन लिए हैं इन्होंने, बट इट्स वी हैव टू सी लाइक उनको कब यूज करते हैं। तो ये हमने बात करी भी ऑक्शन के बारे में चेन्नई की। लेकिन चेन्नई का स्वॉट एनालिसिस करें, बस स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लग रही है, बट वीकनेस है, आई डाउट। थ्रेट है, आई डाउट। थोड़ा सीधे चलते हैं। तो पहले स्ट्रेंथ की बात करें, तो पहली स्ट्रेंथ तो ये कि गुड मिक्सचर ऑफ यंगस्टर्स एंड एक्सपीरियंस। डैरल मिचेल पुराने हो गए थोड़े, अजिंक्य रहाणे पुराने हैं, मोइन अली थोड़े से पुराने हो गए हैं अब, धोनी है, जडेजा है, देर वो लाइक सारे पुराने ही हैं। लेकिन सचिन रविंद्र, समीर रिजवी, दीपक चाहर भी ठीक ठाक हैं। फिर अपने महेश पाथीराना, महेश दीक्षाना, बहुत सारे यंग प्लेयर्स हो गए स्क्वाड के अंदर। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग कि आप सिर्फ जो एक डैडीज आर्मी कहते थे हम सीएसके, वो डैडीज आर्मी नहीं रही, वो एक बनती जा रही है, एक यंग जो टैलेंट है ना वो आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ रियली गुड मिक्सचर, दैट्स एड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि नया ब्लड होगा, यंग ब्लड होगा तो टीम भी अच्छा करती है।
फिर दूसरी जो स्ट्रेंथ है वो है बैटिंग ऑलराउंडर्स, भाई पावर हाउस, शिवम दुबे, मोइन अली, हंगरेकर, इवन रविंद्र जडेजा, इवन आपके लिए और भी मोइन अली, मिचेल सैंटनर, सब बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, डैरल मिचेल बॉलिंग कर सकते हैं, रचिन रविंद्र बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है कि हाँ कभी हम फंसे हुए हैं और हमें एक्स्ट्रा बॉलर के लाना है, बहुत सारे हैं भाई। धोनी इज अ मास्टरमाइंड। वो पहले प्लान करके रखते हैं कि भाई मुझे इस प्लेयर को ऐसे यूज़ करना है, तो एंडलेस एंडलेस यूज़ मतलब कर सकते हैं धोनी अब। तो ये तो इनकी स्ट्रेंथ हुई, लेकिन वीकनेस क्या है? वीकनेस है कि डेवन कॉनवॉय नहीं है, जो इनके एक मेजर बैट्समैन थे जिन्होंने अच्छा किया था पिछले साल, वो नहीं है क्योंकि इंजरी की वजह से बाहर है। और ये हमें देखना होगा कि सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ का जो पोटेंशियल ओपनिंग पेयर है, क्या ऐसा वो करेगा पहले मैचेस के अंदर जो स्लो पिचेस पे है। तो वो एक देखने वाली बात है कि वो कैसा करते हैं। अगर वो अच्छा करते हैं तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप डेवन कॉनवॉय को मिस नहीं करोगे। बट अगर वो अच्छा नहीं करते हैं तो फिर देर इज अ मेजर मिसिंग। तो वो एक मुझे मेजर वीकनेस लग रही है। फिर अगर हम देखिए अपॉर्चुनिटी किसके पास है, सचिन रविंद्र वर्ल्ड कप में आग लगाने के बाद अब आईपीएल आ रहे हैं, तो आईपीएल के अंदर मेरे ख्याल से अच्छा कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर पिचेस थी वर्ल्ड कप के अंदर भी। तो अगर लंबे इनिंग्स खेलना चाहते हैं तो लंबे इनिंग्स खेल रहे तोड़ फोड़ के, आपने देखा ही था अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इनिंग्स खेली थी इन्होंने। तो बहुत अच्छा कर सकते हैं ये। इट्स ऑल डिपेंड्स कि उनको कैसे खिला रहे हैं और क्या रोल है उनका बेसिकली। सो ही हैज़ टू प्ले नेचुरल गेम। नेचुरल गेम खेलेंगे तो मेरे ख्याल से ही कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल हाईएस्ट रन गेटर्स इन दिस सीजन। बट फिर अगर हम बात करें दूसरे प्लेयर की, वो है शिवम दुबे। इस प्लेयर का रिसर्जेंस हुआ एकदम से मेरे ख्याल से। इंडियन टीम के अंदर अभी अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन नॉक्स खेली, बॉल भी डाल लेंगे क्योंकि धोनी ने इनको अलग तरीके से यूज़ किया पिछले साल, जो आपको एक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन देता है टीम इंडिया के लिए। तो शिवम दुबे इसके अंदर परफॉर्मेंस करके आईपीएल के पहले कुछ मैचेस में टिकट बुक कर सकते हैं अपनी वर्ल्ड कप की, क्योंकि आपको एक नंबर 5 पे ऐसा प्लेयर चाहिए जो तोड़ फोड़ के जाए, एंड शिवम दुबे हैज़ दैट एबिलिटी। फिर अगर हम बात करें तीसरा प्लेयर कौन है, वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले सीजन अच्छा गया था, 590 रन करे थे, लेकिन क्या इस साल वो परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर पाएंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर करते हैं सो ही कैन बी इन द 15 ऑफ T20 वर्ल्ड कप पोटेंशियली, बट इफ नॉट देन मेरे ख्याल से उनका T20 वर्ल्ड कप का स्पॉट नहीं रहेगा। तो और ये हमने बात करी है अभी अपॉर्चुनिटीज़ की जो सीएसके की प्लेयर्स के पास है। फिर अगर हम बात करें थ्रेट्स के बारे में, एक ही थ्रेट है जो मैंने आपको बोला कि ओपनिंग पेयर अगर फेल होता है तो दैट्स काइंड ऑफ एन इशू। क्योंकि अगर ओपनिंग पेयर आपको रन्स नहीं करके दे रहा, स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दिक्कत होगी सीएसके को। बट देन दे हैव अ गुड मिडिल ऑर्डर जो उनको संभाल सकता है। सो ये हमने बात करी सीएसके की स्वाट के बारे में, बट मैं बात करना चाहूँगा धोनी के बारे में। थाला मेरे लिए बहुत, लाइक आई लव हिम लाइक टू द डीपेस्ट ऑफ माय हार्ट, एंड आई वुड वांट कि ही गेट्स अ रियली गुड फेयरवेल। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करे सीजन, कि मुझे वो खुशी मिले जो पिछले साल मिली थी धोनी को। चाहे छोटी टाइम के लिए 100 रन मारे पूरे सीजन में, बट व्हेन ही केम ही ब्रॉट दैट एनर्जी विद हिम। एंड लाइक धोनी इतने सालों से वो करते आ रहे हैं जो कोई भी प्लेयर नहीं कर पाया, एंड दैट्स व्हाई आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, एंड आई वुड वांट हिम टू बी playing next season. But to see a larger picture, Dhoni should retire this season, but only if he retires on his own terms, क्योंकि हमेशा उन्होंने अपने own terms spend किया है, and I want कि this season as well he retires on his own terms, like कोई फोर्स ना करे, कुछ हो ना हो उनके साथ अजीब, बट आई वांट हिम टू बी his absolute best, and I want to see him the last time winning this championship again in Chepauk. So if BCCI can do it, brilliant. It will be a really good farewell for Dhoni, but he has done for the country, what he has done for this IPL. So और अगर हम बात करें कि चेन्नई की विनिंग परसेंटेज कितनी है अब तक इस आईपीएल करियर के अंदर, वो है 58.96। ये परसेंटेज अगर हम देखें 10 टीमों कंपेयर करें इस साल, मतलब कि पूरे सीजन्स के अंदर, तो सब ज़्यादा है क्योंकि गुजरात 69.69 पे, बिकॉज दे लाइक क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स, बोथ द फाइनल्स। सो अभी नई टीम है, बट आई विल कीप द चेन्नई परसेंटेज ऑन द टॉप क्योंकि उनकी सबसे अच्छी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे गाइस, एंड
I hope you have enjoyed this video. Comment down in the section below that what are your predictions for the CSK team this season, and I will catch you in the next video. This is Rishabh Jain signing off, and subscribe to the Cricket Analyst. Thank you.